तो ध्यान रखना बच्चों लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है जो मुझे पता होना चाहिए, ठीक है, जिसका यूज करेंगे हम ड्यूरिंग रिएक्शन में। तो पहला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में। तो पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या मैं बताऊँ आपको, तो पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये था कि इफ ए होता है एंटीरोमेटिक कंपाउंड और ये होता है हाईली अनस्टेबल, ये होता है हाईली अनस्टेबल। ये होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड और ये होता है हाईली स्टेबल, ये होता है हाईली स्टेबल, ठीक है, ये होता है हाईली स्टेबल, ठीक है। और एक कंपाउंड होता है नॉन एरोमेटिक, तो ना ही स्टेबल है ना ही अनस्टेबल है ना ही हाईली स्टेबल है, यानी बीच का है, यानी बीच का है, ठीक है। ये हो आपका नॉन एरोमेटिक। तो मैंने आपको क्या बोला हूँ कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन do not form unstable product, यानी अनस्टेबल प्रोडक्ट को आपको बनाना नहीं है, यानी इस टाइप के प्रोडक्ट को बनाना नहीं है, ठीक है। यानी एंटीरोमेटिक जैसा कोई रहेगा तो को बनाना नहीं है, पहला चीज ये मैं बता चुका हूँ। सेकेंड आप लोग जानते हो कि ड्यूरिंग रिएक्शन अगर रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आपका रिंग फॉर्मेशन हो रहा है ड्यूरिंग रिएक्शन, अगर आपका रिंग फॉर्मेशन होगा तो ध्यान देना, तो आपको याद रखना चाहिए कि रिंग का स्टेबिलिटी क्या होता है। तो रिंग का स्टेबिलिटी, सबसे स्टेबल कौन सा रिंग होता है जी, 6 मेंबर, 6 मेंबर रिंग मोस्ट स्टेबल, फिर होगा 5 मेंबर, फिर होगा 7 मेंबर, फिर होगा 4, फिर होगा 3। इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है, ठीक। ये दो चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्ड ध्यान देना, तो थर्ड जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर किसी एक कारण पे, किसी एक कारण पे अगर दो OH ग्रुप जुड़ा रहेगा, किसी सिंगल कारण पे अगर दो OH जुड़ा हुआ है, जैसे मान यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो किसी सिंगल कारण पे अगर दो OH जुड़ा रहेगा तो ध्यान देना ये सिस्टम होता है अनस्टेबल। क्या होता है, सिस्टम होता है अनस्टेबल, ठीक है। ये होता है अनस्टेबल सिस्टम होता है, और ये सिस्टम खुद को यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ से वाटर निकल जाता है, यानी इस सिस्टम से वाटर निकालेंगे क्या करेंगे, तो एक जगह से OH का बॉन्ड टूटेगा और एक जगह से H का बॉन्ड टूटता है, तो ऐसा टूटेगा। तो ध्यान ना, इससे क्या होगा, आपके कार्बन का एक वैलेंसी खाली हो जाएगा क्योंकि यहाँ से OH का बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे जो O है, इससे इससे भी हाइड्रोजन टूट रहा है, तो यहाँ भी एक वैलेंसी खाली हो जाएगा। तो दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपस में क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड O बना लेंगे, डबल बॉन्ड O क्या होगा, फॉर्म कर लेगा। तो जब भी दो OH होगा तो इस तरह से ब्रेक करना, दो OH होगा तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। किसी भी सिंगल कार्बन पे अगर दो OH होता है तो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, खुद को इस तरह से ब्रेक करेगा, खुद को इस तरीके से ब्रेक करता है। अब ध्यान देना, अगर मान लेते कि एक OH और एक NH2 है, तब क्या करेंगे, तो भी सेम ही काम करना है। लेकिन ध्यान देना, इसमें क्या होता है कि OH NH2 में से NH2 का बॉन्ड टूटेगा, तो NH2 टूटेगा और यहाँ से OH का O टूटेगा और अमोनिया बाहर जाएगा और फिर से बन जाएगा कार्बन, और O में डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, एक NH2 का केस समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब ध्यान देना, सिमिलरली अगर बात करते हैं हम, अगर मान लेते हैं कि कार्बन पे 3 OH जुड़ा रहेगा, 3 OH, तो क्या करेंगे, तो ध्यान देना, जब भी आपके पास 3 OH रहेगा सिस्टम में, तो 3 OH में ध्यान दोगे, आपका एक वाटर बाहर निकल सकता है, तो एक वाटर यहाँ से H हटेगा, यहाँ से OH हटेगा, इसको निकाल दे, तो
आपका इस तरह से एक वाटर बाहर जाएगा और ऐसा बनेगा, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये बन गया आपका एसिड। क्या बन गया है, एसिड बन गया है। तो इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, RCOOH, ठीक है। तो आपका एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 OH रहेगा तो उसमें से एक वाटर निकालेंगे और आपका एसिड बनेगा, आपका एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि बस 4 OH है तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे 4 OH ड्रॉ किया हुआ, तो 4 OH में 2 वाटर निकालने का पॉसिबिलिटी आपके पास है। तो 2 वाटर निकाल लेते हैं हम। तो 2 वाटर निकालेंगे तो यहाँ से एक वाटर निकला और यहाँ से एक वाटर निकला, तो अल्टीमेटली क्या होगा, C O बनेगा, C O बनेगा, यानी बन गया CO2, बन गया CO2। जब भी 4 OH रहेगा तो CO2 का फॉर्मेशन होगा, CO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। कभी कभी कुछ ऐसा केस आएगा कि ऑलरेडी कार्बन पर डबल O बना हुआ है और इसके नीचे एक OH है, एक OH है, तो अल्टीमेटली फिर से क्या हो रहा है, आपके पास 2 OH आ जा रहा है। तो 2 OH अगर फिर से आएगा तो क्या होगा, फिर से वाटर निकाल लेंगे, तो क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल O बन जाएगा, तो क्या फिर से बन जाएगा CO2, फिर से बन जाएगा CO2, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन में R1 R2 जुड़ा हुआ है, इन दो वैलेंस जुड़ा हुआ है, OH OH है, तो क्या करेंगे, इससे वाटर निकाल लेंगे, तो कार्बन कार्बन डबल O फॉर्म करेगा और कार्बन से R1 R2 को अटैच रखोगे, ठीक है। तो इस तरह से बन सकता है, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, इसमें आपको एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या है, ध्यान देना। कभी कभी केमिस्ट्री में, कभी कभी केमिस्ट्री में आपके पास ऐसा सिचुएशन होगा कि आपके पास डबल बॉन्ड NH लिखा रहेगा। तो डबल बॉन्ड NH में अगर वाटर डालोगे ना, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, आपका सॉल्वेंट होता है। तो वाटर सॉल्वेंट है तो क्या होता है, ये रिएक्शन के दौरान हमेशा रहता है। तो वाटर सॉल्वेंट ये क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है, रिएक्शन के अवेलेबल होगा, ड्यूरिंग रिएक्शन क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है। तो ध्यान ना, जब भी आपका ये फॉर्म करेगा तो ये सिस्टम वाटर के प्रेजेंस में अनस्टेबल होता है, और आपको इसको ऐसे चेंज कर देना है, इसको आपको ऐसे चेंज कर देना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपको ये सिस्टम दिखेगा ना और वाटर है, नॉर्मली क्या होता है, वाटर देखो, वाटर नहीं भी लिखा रहेगा तभी उसको यहाँ भेज देना है, जरूरी नहीं कि वाटर लिखा हो। जब ये सिस्टम फॉर्म करेगा केमिस्ट्री में, इस सिस्टम को आपको यहाँ भेज देना है। क्यों भेज देना है, कि वो वाटर सिस्टम में होगा ही, कि वाटर क्या आपका सॉल्वेंट है ना, तो वाटर तो अवेलेबल होता ही है। तो वाटर बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल होगा, तो आपको इस सिस्टम को हमेशा क्या करना है, आपको यहाँ भेज देना है, ठीक है। इसका प्रोसेस कैसा हुआ, तो प्रोसेस का बेसिक एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ आपको। प्रोसेस कैसा हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। तो होता है क्या, चलो, कि जब भी आपके पास CuNH रहता है और वाटर डालते हो, तो पहले स्टेप में क्या होता है, देखो वाटर अवेलेबल होता है, वाटर नहीं भी लिखा रहेगा ना तो ही वाटर सिस्टम में होगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो वाटर के अंदर कौन कौन सा आयन होता है जी, H+ होता है, NOH होता है। तो बॉन्ड तोड़ ले, CO और NH का बॉन्ड तोड़ ले। तो CuNH का बॉन्ड तुम तोड़ेगा ना, तो क्या बनेगा, C पे प्लस आएगा, C पे प्लस आएगा, और NH पे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस चार्ज के ब्रेकेज के अकॉर्डिंग क्या करना, बाकी जो वाटर का चार्ज उसको जोड़ो। तो H+ कहाँ ऐड होगा, NH पे माइनस पे ऐड होगा, और C+ पे क्या ऐड होगा, तो OH माइनस ऐड होगा। तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम ऐसा बनेगा, CnH2NOH बन गया, ठीक है। और फिर से क्या होता है, फिर से वाटर का जो H+ है वो फिर से अमोनिया के लोन पर अटैक करेगा। वाटर में कुछ H+ होगा, ठीक है, तो फिर से क्या अमोनिया के लोन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अमोनिया के लोन पर अटैक करेगा NH3+ हो गया, और NH3+ का जो बॉन्ड है उसको तोड़ो तुम। तो तोड़ोगे तो क्या होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा कार्बन पे, पॉजिटिव अमोनिया बाहर निकल गया, पॉजिटिव आएगा कार्बन पे, और इस पॉजिटिव को हटाने के लिए ऊपर से O का जो लोन पेयर है अटैक कर लेगा, ऊपर का जो O का लोन पेयर है वो अटैक कर लेगा। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
ये बात समझ में आप, यानी यहाँ पे H प्लस था, पॉजिटिव था, लोन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव O पे शिफ्ट कर जाएगा। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या करेगा, आपका जो ऑक्सीजन है उस H को हटा देगा, उस H को हटा देगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस होने वाला है। तो आपको बेसिक बस इतना ही याद रखना है ना कि जब भी ऐसा सिस्टम रहेगा तो आप NH को हटा के वहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना है। ठीक, और आपको ये भी याद होना चाहिए, ध्यान देना, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इसको दिमाग से रखना। ड्यूरिंग रिएक्शन नेवर, ड्यूरिंग रिएक्शन नेवर never break bond, never break bond which is formed, which is formed immediately। यानी सिंपल सा बात है, आप रिएक्शन ड्यूरिंग उस बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ोगे। ड्यूरिंग रिएक्शन नेवर ब्रेक बॉन्ड which is formed in previous step। प्रीवियस स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, या लिख सकते हैं जो कि इसको ऐसा बोलते हैं न्यूली फॉर्म्ड, न्यूली फॉर्म, जो नया बॉन्ड बना उसको कभी ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, जो कि ऑलरेडी होता है। जैसे मान ले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ओ, और यहाँ देखो इस सिस्टम में क्या कर रहे हैं हम लोग, ओ का जो लोन पेयर है वो ओ अटैक कर रहा है इस पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव पे अटैक किया तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, और यहाँ पे ओ पे लोन पेयर आ रहा है, ओ पे लोन पेयर आ रहा है, सॉरी ओ पे चार्ज पॉजिटिव आ रहा है ना। तो मेरा मोटो है कि ओ पे चार्ज पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये होता है अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल। ठीक है, तो मेरे पास अनस्टेबल चीज़ कहीं बनता नहीं है, तो अगर इसको मुझे हटाना होगा, अगर मुझे इस पॉजिटिव को हटाना है तो कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है कि अगर हम इस ओ पे पॉजिटिव से हम चार्ज हटाना चाहते हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या क्या आपके पास बच्चे लोग, या तो आप एच का बॉन्ड तोड़ दो, या तो इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो। ठीक है, तो दोनों में से कोई बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव हट जाएगा। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, तो अगर यही मैं समझा रहा था आपको कि जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें हम लोग उस बॉन्ड को कभी नहीं तोड़ेंगे जो जस्ट बना है, जो जस्ट बना है, जो प्रीवियस स्टेप में फॉर्म किया है, यानी जस्ट न्यूली बना उसको नहीं ब्रेक करेंगे। क्योंकि यानी इस जो पाई बॉन्ड का मैं बात कर रहा हूँ इसको आप ब्रेक मत करना। क्यों, क्योंकि इसको आप तोड़ोगे ना तो फिर से वापस कहाँ पहुँच जाओगे, फिर से वापस आप यहाँ पहुँच जाओगे, यानी यहाँ से वापस फिर से आप यहाँ पहुँचोगे, यानी बैकवर्ड आ जाओगे। तो यार बैकवर्ड तो होता ही है, जितना भी ऑर्गेनिक का रिएक्शन होता है ना वो सारा का सारा रिवर्सिबल होता है। ऑल आर रिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो उससे बैकवर्ड तो हो ही रहा होगा, बैकवर्ड तो हो रहा होगा, लेकिन हमको तो आगे जाना है ना। तो कुछ आगे जाने के लिए क्या होगा, आपको उस बॉन्ड को ब्रेक करना है जो कि तुरंत नहीं बना है, जो कि न्यूली फॉर्म नहीं है। ठीक है, दिमाग में सेट कर लेना है कि जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बॉन्ड को फॉर्म करते हो तो उस बॉन्ड को कहीं मत ब्रेक करना जो जस्ट बना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से कुछ नया चीज नहीं बनेगा, आप जस्ट रिएक्शन को रिवर्स कर रहे हो, जस्ट रिएक्शन को आप रिवर्स कर रहे हो। इसलिए आप यहाँ से इस तरह से फॉलो करोगे, कुछ नया बनने क्या होगा, यहाँ जो एच है इस एच को आप निकालो, इस एच को आप निकालोगे। ठीक है, तो आपका एक नया पॉड फॉर्म करेगा जो ऐसा बनेगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो बच्चों लोग यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। अब ध्यान देना, अगला जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो समझना है कि जब भी कभी केमिस्ट्री में, जब भी केमिस्ट्री में अगर आपको ऐसा सिस्टम दिखे, डबल बॉन्ड के ऊपर अगर OH लगा हो, यानी डबल बॉन्ड के ऊपर अगर OH लगा होता है तो ये सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है, सिस्टम हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, यानी ये भी क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो डबल बॉन्ड से अगर डायरेक्टली लिंक और OH होगा तो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होगा।
डबल बॉन्ड से अगर OH लिंक हो तो क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये अनस्टेबल होगा। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें करना क्या है, यहाँ जो इसमें ध्यान देना, इसमें करना क्या है, तो इस सिस्टम को करना क्या है, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड को तोड़ देना पहले आप। तो पाई बॉन्ड जो टूटेगा, कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करना पहले आप। तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, ओ पे चार्ज आ गया एच, यहाँ पे H प्लस आ गया और यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, तो O पे H है तो O माइनस H प्लस। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे देखोगे तो इस O, अगर OH का हम बॉन्ड तोड़े तो H पे प्लस हो गया, O पे माइनस हो गया, और नीचे का जो पाई बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पे O के माइनस के पास क्या चार्ज बनेगा, प्लस बनेगा, और यहाँ बनेगा माइनस, यानी इस तरह से चार्ज को तोड़ना है। अब ध्यान देना, ये जो H प्लस आपको दिख रहा है, इस H प्लस को कहाँ भेजोगे, यहाँ भेज दोगे, इस नेगेटिव भेज दोगे, और जो पॉजिटिव है और यहाँ जो नेगेटिव बना इसी में क्या हो, बॉन्ड बन जाएगा। तो अल्टीमेटली सिस्टम क्या फॉर्म करेगा, तो अल्टीमेटली सिस्टम बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसको टू ओ बॉन्ड टूट चुका, तो यहाँ पे H आ चुका है, और यहाँ जो कार्बन है उसमें डबल बॉन्ड O बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टॉटोमराइजेशन प्रोसेस। ये पूरा प्रोसेस का नाम होता है टॉटोमराइजेशन होना। ठीक है, यानी यहाँ पे टॉटोमराइजेशन प्रोसेस हो रहा है। इसको आप देखोगे तो ध्यान देना, इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इसको अगर आप सिंगल स्टेप में ड्रॉ करना है, इसको अगर आपको सिंगल स्टेप में ड्रॉ करना है तो आप सिंपली आप एक काम करना ना, तो आप सिंपली आप एक काम करोगे कि कार्बन कार्बन ध्यान देना, अब इस H को यहाँ भेज देना और इस डबल बॉन्ड को यहाँ भेज देना, बस ये काम कर देना आपको। तो आपका ऐसा हो जाएगा, H यहाँ जोड़ देंगे और जो यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो O के साथ शिफ्ट हो O के पास चला जाएगा। तो सिंगल स्टेप में आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, क्या करना आपको, तो आपको यहाँ का जो H है उसको यहाँ भेज देना है इस कारण पे, और यहाँ जो डबल बॉन्ड उसको ऊपर शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। तो जब भी केमिस्ट्री में आपको दिखेगा इस तरीके से, यानी डबल बॉन्ड पे अगर OH दिखेगा, डबल बॉन्ड से OH डायरेक्टली दिखा तो ये काम कर देना है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आप लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हो उसको आपको ड्रॉ करना है। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इस पांचों क्वेश्चन आई थिंक, हाँ, टोटल 7 क्वेश्चन दिया आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। इन सातों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करोगे फास्ट। इसको ड्रॉ करके आपको देखना है, चेक करना, बच्चे लोग फिर से कॉपी पे सारे का सॉल्यूशन बना के मैं दे दिया हूँ, लेकिन आपको खुद से ड्रॉ करके देखना है, और जहाँ जहाँ आपको हल्का ही प्रॉब्लम हो मुझसे आप पूछ सकते हो फास्ट। तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन बहुत आसान था। क्या करना है बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में ध्यान देना, पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहाँ जो H है उसको यहाँ भेज देंगे और यहाँ का डबल ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो अल्टीमेटली बन जाएगा आपके पास। यहाँ फिर से क्या, डबल बॉन्ड से OH लिंक है तो यहाँ का जो H होगा यहाँ चला जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ यहाँ शिफ्ट कर देना, तब कपड़ा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ इस फिगर में जो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, और यहाँ जो बॉन्ड है इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो H है इसको यहाँ भेज दोगे और बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देना। यहाँ देना, यहाँ का जो H है उसको यहाँ भेज दिए हैं और यहाँ डबल ऊपर शिफ्ट कर दिए हैं। अब चूंकि आपको पता है कि बॉन्ड एंड डायग्राम में हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है, तो हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है तो उसको हम डायरेक्टली पैसा देख सकते हो।
इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन दिखाया नहीं गया है, इसको हम ऐसा दिखा दिए डायरेक्टली। ठीक है, सेम काम यहाँ किया गया है, यहाँ से एच यहाँ गया, बॉन्ड यहाँ से किया। चूंकि बॉन्ड लेंथ डायग्राम है तो बॉन्ड लेंथ डायग्राम में हम लोग एच को शो नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एच को दिखाया नहीं गया है। अगर आपको एच को दिखाना है तो आप तो एच को ऐसा दिखा सकते हो आप। ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा है। 7 में क्या करना है आपको, यहाँ दिख रहा है आपको, तो यहाँ जो एच है इस एच को यहाँ पहुंचाओगे और जो बॉन्ड है बॉन्ड को आप ऊपर शिफ्ट करोगे। ठीक है, ठीक, ये बन गया आपका फिगर। इसमें भी क्या हम एच को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि बॉन्ड लाइन डायग्राम है। तो आपको अगर एच को दिखाना है कि एच कहाँ गया तो आप एच को ऐसे दिखा सकते हो कि एच यहाँ पे आया हुआ है, एच यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में एक चीज आपको याद रखना है। इसमें ऐड ऐड हम क्या कर रहा हूँ मैं, कि हम लोग अभी तक क्या सीखे हैं कि जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, जब भी डबल बॉन्ड रहेगा और उसे OH लिंक रहा है तो उसको इस तरह से हमको चेंज करना है, इन टॉटमराइजेशन करना है। बट एक कब कब नहीं होगा ये भी ध्यान देना, कभी कभी ऐसा नहीं करना है। कब नहीं करेंगे, तो व्हेन टॉटोमराइजेशन नॉट ऑकर, यानी जो प्रोसेस का बात करें कब ऑकर नहीं करेगा, ध्यान देना। कभी भी अगर ऐसा सिस्टम रहेगा जैसे बेंजीन से OH लिंक रहेगा, तो बेंजीन से OH लिंक तो स्टेबल है, ये पॉइंट क्या स्टेबल है, इसमें मत करना, इसको आप ऐसे मत कर देना, इसको आप ऐसे मत कर देना। जब भी एरोमेटिक बॉन्ड रहेगा उसको आप ऐसे मत कर देना, यानी यहाँ पे ऐसे कर दे, ऐसा मत कर देना। ठीक है, ये मत करना, दिस इज नॉट दिस विल नॉट हैपन, ऐसा वो नहीं करना है। ठीक है, वाला चीज समझ में आ गया, समझ ध्यान देना। और कब नहीं करोगे आप लोग, ठीक, तो ये इवेंट है ट्रिपल बॉन्ड पे OH, एक सेकंड में चलो। ठीक है, तो अभी के लिए मुझे ये केस याद आ रहा था, इस केस को मैं ऐड कर रहा हूँ, बाकी इन केस कुछ केस फर्दर मुझे मिलेगा तो उसे मैं ऐड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, तो ये ध्यान देना कुछ एक ऐसा केस है जहाँ पे टॉटमराइजेशन प्रोसेस को आपको दिखाना नहीं है। ठीक है, अच्छा इसमें एक और चीज ऐड करने वाले हैं आपके लिए, कि कभी कभी मैं अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं कि कार्बन कार्बन पे OH रहता है तो उससे उससे हम लोग क्या करते हैं, वाटर निकाल देते हैं और ऐसा बनाते हैं। बट समटाइम दिस डू नॉट हैपन, कब कब ऐसा नहीं होगा। तो जब भी ट्राइंगल के ऊपर दो OH रहेगा ना, तो इस सिस्टम क्या होता है, इस सिस्टम को आप यहाँ से यहाँ मत भेजना, इस सिस्टम यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, ध्यान देना, यहाँ पे जो स्ट्रेन है ना, यहाँ पे स्ट्रेन देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेन 50 के आसपास है। बट यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 हो गया, तो sp2 का थीटा एस्पिटेट कितना है 120, और यहाँ थीटा एक्चुअल कितना है 60। तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है 60 के आसपास हो जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे फिगर को ना, तो स्ट्रेन स्ट्रेन बढ़ जा रहा है, इस प्रोसेस में स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए प्रोसेस नहीं होगा। तो ये प्रोसेस को मैं मना कर रहा हूँ। ठीक है, कि दो OH अगर ऐसा रहेगा तो उसको वहां से आपको वाटर नहीं निकालना, वहां से आपको OH हटा के वाटर नहीं निकालना है। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। बीच में और भी कुछ केसेस होगा तो मैं उसे ऐड करते चला जाऊंगा। ये रहेगा बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। इन सारे का यूज क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह इसका यूजेस रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। ठीक है, बच्चों लोग अगर इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए, तो यहाँ देखना इस टाइम सिस्टम में यहाँ जो कार्बन आपको दिख रहा है ना, ये कार्बन sp3 का हाइब्रिडेशन sp3 है। ठीक है, तो sp3 का थीटा एस्पेक्टेड कितना होता है 193.28 मिनट। बट यहाँ पे चूंकि साइक्लोप्रोपेन है तो यहाँ पे एंगल कितना बना हुआ 60 एंगल है, तो यहाँ का जो थीटा है 60 है, सॉरी, हाँ 60 एंगल है, तो थीटा एक्चुअल 60 है, तो यहाँ पे स्ट्रेन कितने का होगा, तो स्ट्रेन होगा 50 के आसपास का, जितना होना चाहिए था और कितना है, तो डिफरेंस जो होगा स्ट्रेन होगा। अब प्रोसेस, अब इस सिस्टम को भी यहाँ से जब यहाँ भेजते हो ना, तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो आपका कार्बन है वो हो गया sp2,
sp2 का थीटा एक्सपेक्टेड कितना होता है 120, बट यहाँ पे थीटा एक्चुअल कितना 60, तो डिफरेंस कितने का, डिफरेंस 60 का है, तो यहाँ पर स्ट्रेन 60 का है, तो कहीं ना कहीं जब आप इस सिस्टम से जब यहाँ जब जा रहे हो तो आपका स्ट्रेन क्या और इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्रोसेस क्या होगा, ऑकर नहीं करेगा। ठीक है।